हमारा प्रधानमंत्री होता भाई तो हमारे बीच में आता। प्रधानमंत्री यदि जनता का होता तो जनता के बीच में आता नहीं बोलेंगे। या चाहे भारतीय जनता पार्टी यदि जनता की होती है तो जनता के बीच में आती। तो जा तो रहे पश्चिम बंगाल। अरे पश्चिम बंगाल में कहाँ जा रहे हैं? पश्चिम बंगाल में तो भीख मांगने जा रहे हैं। क्या बोर्ड? हाँ है, वही भीख है और क्या है? आपको क्या लग रहा है जीतेंगे हारेंगे? कौन हारेंगे? हर जगह से हारेंगे। अब इनका पोल गया है खून। हाँ अब तो बैंड बाजेगा। अमित शाह कह रहे हैं कि 200 सीट जीतेंगे। अमित शाह तो दिल्ली में भी कर रहे थे केजरीवाल के खिलाफ और कितनी मीडिया भी कर रही थी हाँ कि हाँ हम दिल्ली में जीत रहे हैं, दिल्ली में जीत रहे हैं, इतनी सीटें जीत रहे हैं, इतनी सीटें जीत रहे हैं। आज जब आया नतीजा तो 7 सीटें 63 पाया केजरीवाल। तो उसी हाल बंगाल में है। बंगाल में 0 पे आएंगे, 0 पे। पर कह रहे हैं ममता कमजोर हो रही है। ममता को कमजोर तो ये कर रहे हैं ना। ममता कमजोर नहीं। यहाँ से सिंधु बॉर्डर से और गाजीपुर बॉर्डर से, चंदी बॉर्डर से जो गई है जनता ना, ममता का सीना फूल के योगी और क्या कहते हैं अमित शाह से 4 गुना फालतू हो गया है। किस बात में कर रहे हैं कि ममता को कर रही है? योगी जी ममता शेरनी है, ममता शेरनी है। इन गीदड़ों को तो मारेगी पैर का पंजा की, ये दिखाई नहीं देंगे। किसने वह बात है? ये गीदड़ जाके एक शेरनी का मुकाबला कर पाएगी? विकास करने गए बंगाल में। वो बंगाल में विकास नहीं करने गए। बंगाल में जो थोड़ा बहुत बचा है ना उसको गुजरात ले जाने के लिए गए हैं। कह रहे बंगाल में विकास करेंगे। योगी जी भी गए यूपी मॉडल देने में। हाँ यूपी मॉडल दे रहे। योगी जी ना कहो, रोगी जी कहो। हाँ रोगी जी क्यों? रोगी जी इतना बड़ा रोग उत्तर प्रदेश में कभी नहीं आया था जितना बड़ा रोग ये आया है। क्या मोदी योगी सरकार नहीं है, ये रोगियों की सरकार है। बांग्लादेश में गए। मोदी जी कह रहे हैं कि जब बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी तो मैं भी आंदोलन में जेल में गया था। अरे उनका बाप तो था ही नहीं। मोदी कहाँ थे? क्यों कह रहे हैं 21-20 साल का रहा हूँ मैं। हाँ 21-20 साल का। 21-20 साल का थे। बकरी चरा रहे थे कच्छभुज में। हाँ कच्छभुज में बकरी चरा रहे थे उस समय मोदी। बंगाल में कहाँ गए थे? में क्या स्थिति आपको लग रही है? हारेंगे पक्का हारेंगे। आपने कहा विकास का मॉडल लेकर के जा रहे हैं। ये योगी जी से ये पूछिए आप, उत्तर प्रदेश में कौन सा विकास किया इन लोगों ने? उत्तर प्रदेश में 18-19 मिल 18-19 महीने में शुगर मिल आज तक गन्ने का पेमेंट नहीं कर पाई। 4 साल हो गए उत्तर प्रदेश में गन्ने का जो गन्ने के जो मूल में 1 रुपए की भी इन्होंने वृद्धि की हो। बताइए तो फिर कैसे विकास कर? यूपी मॉडल देना चाह रहे हैं योगी? कुछ भी नहीं यूपी मॉडल। आप बताइए क्या है वहाँ पे? उत्तर प्रदेश में युवा परेशान है, उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन परेशान है, उत्तर प्रदेश में अध्यापक परेशान है और अन्नदाता परेशान है। बंगाल का तो विकास ये जब करेंगे उत्तर प्रदेश का विकास कर लो। ममता दीदी ने कहा कि हाथरस को देखें पहले, बंगाल को बाद में। बस उन्होंने ठीक है उनको सी का भाई वगैरह बाबा टिकैत क्या करते थे, सी का भाई वगैरह सब नेता एक ताड़ी के चट्टे पट्टे हैं। लेकिन हम तो इस सरकार को जो उखाड़ फेंकेगा उसका गुणगान करेंगे, क्योंकि इन्होंने किसानों के साथ अत्याचार किया है, किसानों के साथ झूठ बोले हैं। ये मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने SMP का MSP का जिक्र किया था। आज क्यों नहीं कह रहे वे? लेकिन उनकी रैलियों रोड शो में तो भीड़ आ रही है। कहाँ पे? एक बात बताइए आप, भीड़ आ रही है। ये तो झूठ दिखाने में क्या है? आप थे वहाँ पे? आप थे क्या वहाँ पे? भीड़ तो वीडियो तो आए। भीड़ कहाँ पे? एक जिलाध्यक्ष से कह दिया कि तुझे 500 आदमी कैसे भी लाने हैं, गाड़ी में तो कोई भर के ले आओ। राजनीतिक दल से मंगाओ ना आदमी। राजनीतिक दल होते हैं या भीड़ होती है? आज तक या भीड़ दिखाई है? 3 महीने हो गए, भीड़ क्यों नहीं दिखाई है? क्योंकि उनके बाड़े के टट्टू है। रोज किसानों को ये कह रहे हैं कि वहाँ किसान नहीं है। अरे किसान हम हैं, ट्रैक्टर ट्राली है हमारे पे 60 साल के। तो इन्हें झूठ बोलने का काम इस भारतीय जनता पार्टी ने लिया। ये झूठ बोलते आए हैं, इन्हें पता चल जाएगा। अच्छा छोटी सी बात है ये मोदी सरकार जो है पूरी तरीके से तानाशाही पे उतर चुकी है और ये तानाशाह सरकार है। आज आप देखिए ये जाती है पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल में जाकर लड़वा कर वोट लेना चाहती है
आज आप देखिए यहाँ के किसान बैठे हुए हैं, यहाँ के किसान की बात नहीं करती है, पश्चिम बंगाल के किसान की बात करती है। आज देश की युवा बेरोजगार हो रहे, बड़े तबके में लॉकडाउन के अंदर बेरोजगार हुए, 17 करोड़ युवा बेरोजगार हुए। आज पश्चिम बंगाल के जाकर बात करते हर घर में एक रोज़गार देंगे। अरे कैसे आप रोज़गार पैदा कीजिएगा, कैसे आप किसानों को पैसा दीजिएगा जब देश की किसान जब यहाँ पे बैठे हुए सड़कों पे उन्हें नहीं दिखाई दे रहा है। कहता रही है सरकार की दीदी ने विकास नहीं होने दिया बंगाल में, हम तो करना चाहते थे, अब हमारी सरकार है करेंगे विकास। भाजपा कैसी विकास करना चाहती है? यूपी के अंदर भाजपा की गवर्नमेंट है, पूरे सेंट्रल के अंदर भाजपा की गवर्नमेंट है। आज यूपी के अंदर देखिए हाथरस जैसी लगातार घटना को अंजाम दिया जा रहा है और दलित के बाप के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया जाता है, उसके बेटी के बाप के ऊपर ऐसा कांड किया जाता है कि ऐसे ही राज लाना चाहते हैं पश्चिम बंगाल के अंदर। ये भाजपा जो है पूरी तानाशाह पे है और अभी इनके अंदर चुनाव है, ये जुमला देंगे, बड़ी जुमला देंगे और जैसे ही चुनाव ख़त्म हो जाएगा ये उन जुमलों को भूल जाती है। आज आप देखिए अमेरिका की एक फ्रीडम एजेंसी है, उन्होंने भारत के लोकतंत्र के ऊपर आवाज़ उठाई है कि यहाँ के लोकतंत्र को मिटाया जा रहा है। ये कौन कर रही है? ये तो सब उनके तानाशाही कर रहे हैं ना, बैठ के उनके अगल बगल के लोग बता रहे हैं ऐसे करो वैसे करो और सारा कुछ करते चले जा रहे हैं। सर जो बंगाल में जो बीजेपी सरकार जाके जो वादे कर रही है, क्या जनता उनको एक्सेप्ट करेगी? कभी नहीं, करेगी? कभी नहीं स्वीकार करेगी। हम यहाँ 4 महीने से बैठे हुए हैं, आप यहाँ रोज़ आते हैं, जो है किसानों की जो है ना राय जानते हैं। आप देखिए आपने मौसम जो ठंड का देखा, यहाँ बारिशें हुई इतनी ठंड में, वो भी देखा आपने। आज देखिए आंधी तूफान का मौसम है, हमारे टेंट जो है ना देखिए जो फट गए हैं, वहाँ देखिए जो है ना टेंट जो है ना उजड़े पड़े हैं। इतनी बुरी हालत हमारी है। अगर बंगाल की जनता ने उनको जो है ना जिता दिया तो फिर वही हालत हो जाएगी जो हालत हमारी है। तो 5 राज्य की जो जनता है उनको सोचना चाहिए। एक तरफ एग्जाम्पल है ये कि आप देखिए कि हमारी क्या हालत कर दी है ये जो है ना डबल इंजन की सरकार जो यूपी में बैठे हुए हैं और केंद्र में भी बैठे हुए हैं। तो ऐसी सरकार 70 सालों में कभी नहीं आई, जिन्होंने देश के अन्नदाताओं को रोड पे ला करके जो खड़ा कर दिया है। युवा अलग परेशान है, जो है डॉक्टर लोग अलग परेशान है, सरकारी कर्मचारी अलग परेशान है, रोज़गार नहीं मिल रहा। एमए जो बीटेक बीए एमबीबीएस करने के बाद भी लोग जो है ना मजदूरी करने के लिए मजबूर हो गए हैं। आज गरीबों के और बंगाल में मजबूती से चुनाव लड़ रही है बीजेपी। मजबूती से इसलिए लड़ रही है क्योंकि उनके पास पैसा बहुत है, उनको अडानी अंबानी का फंड मिलता है और किसी पार्टी को इतना फंड नहीं मिलता जितना भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। दुर्भाग्य है ना इस देश का कि इतने जो बड़े जो है ना कॉर्पोरेट के लिए आज जो है जो मोदी सरकार ने 300 से जो है ज़्यादा जो है ना किसानों की जान गंवा दी, लेकिन उन पे अफसोस नहीं होता है उनको। लेकिन जो बांग्लादेश में जाके कहते हैं कि हमने जो है ना उनके आज़ादी के लिए आंदोलन किया था, इतना झूठा प्रधानमंत्री जो पूरी दुनिया को कहता हो कि आंदोलन जीवी लोग हैं, तो वो किसी के लिए आंदोलन क्या करेंगे? नेशनल मंडेला का नाम सुना होगा आपने, उनके यहाँ साउथ अफ्रीका में गोरे और काले का रंग रूप का बहुत बड़ा भेदभाव था। गोरे लोग क्या करते थे कि काले लोगों पर राज करते थे, उसके लिए उन्होंने 40 साल तक जेल में रह के आंदोलन किया, फिर उसके बाद अफ्रीका के राष्ट्रपति बने। तो ये मोदी जी जो है पूरे जो है ना देश के लिए पूरी दुनिया के जितने भी आंदोलन करके अपने देशों को आज़ाद कराया, उनको इन्होंने गाली दिया पार्लियामेंट में जो है ना खड़े होकर के। तो इतना दुर्भाग्यपूर्ण जो है ना प्रधानमंत्री इस देश में देखने को नहीं मिला है। और आने वाले बच्चे को भी हम कहेंगे कि ऐसे प्रधानमंत्री को मत चुनना जो लोग बड़े जो है ना झूठे वादे करते हों कि हम 2 करोड़ जो है ना सालाना रोजगार देंगे, 15 लाख रुपए देंगे। अब देखिए अमित शाह जी क्या कह रहे हैं कि हम सोनार बंगला बनाएंगे। अरे भैया दिल्ली को तो जो है ना सोनार बंगला बना के दिखाइए। एक तरफ जो है ना दिल्ली में दंगे हो रहे थे और एक तरफ अमेरिका का राष्ट्रपति आगरा में ताजमहल देख रहे थे। और आप देखिए उनके नेता जो कपिल मिश्रा ने क्या बयान दिया, पर वहाँ एडीजी और दिल्ली के एसीपी डीसीपी सब मौजूद थे, उनके सामने धमकी दे दिया गया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया। उनके नेता जो है डॉक्टर जो है परवेश वर्मा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है मुंडका से, उन्होंने क्या विवादित जो बयान दिया। एक होम मिनिस्टर ये कहते हो कि आप ऐसा बटन दबाइए कि शाहीन बाग को जो है ना करंट लगे। ऐसे होम मिनिस्टर से आप क्या उम्मीद रखेंगे? ऐसे प्रधानमंत्री से क्या उम्मीद रखेंगे जो कहता हो कि शमशान और कब्रिस्तान? अरे प्रधानमंत्री तो सबका होता है ना, अगर उस कुर्सी पे बैठते हैं तो उनके लिए सब जनता एक बराबर होती है। लेकिन एक प्रधानमंत्री एक जो है ना खास करके जो है ना मुस्लिम समुदाय के लिए कहती है कि उनके लिए जो कब्रिस्तान है और जो हिंदू के लिए जो शमशान नहीं है, ईद में जो है ना लाइट आती है, दिवाली में नहीं आती है। इस तरह की भाषा प्रधानमंत्री के जो है ना ये जो है ना अच्छे शब्द नहीं है। ये सिर्फ एक दंगाई प्रधानमंत्री है, सिर्फ उनका काम है दंगा फैलाइए और राज कीजिए। अब ये देश की जनता
बहुत अच्छी तरह से जो समझ चुकी है। और सोशल मीडिया का तो इस देश की जनता को लाख लाख जो धन्यवाद और जो है ना थैंक यू बोलना चाहिए कि आज आप हमारी आवाज़ बन करके पूरी दुनिया को जो है ना हमारी आवाज़ जो पहुंचा रहे हैं। जितनी भी जो है ना नेशनल मीडिया है सब भारत सरकार के जो है अंदर जो है ना लालच में आके वो जो है ना बिक चुकी है। उनका ईमान धर्म नहीं है, उनको लोग जो है ना गोदी मीडिया कह रहे हैं आज के जो समय में। तो ये जो दुर्भाग्य है इस देश का।